आईयूपीएसी में बेटे कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। वैसे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आईयूपीएसी में लिखना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है। देखो, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो सबसे पहले ये जानिए कि आईयूपीएसी नेम के 3 पार्ट होते हैं। मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन से? मूलतत्व, ठीक है ना, और इसके बाद मुख्य शब्द और अनुलग्न। ठीक है, इसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्री माने पहले, प्री मीन्स क्या होता है? पहले। और ये हो गया रूट वर्ड। क्या होता है? रूट वर्ड। और अनुलग्न को क्या कहेंगे? सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स। ठीक है, अब ये जो पूर्व लग्न है यानी जो प्रीफिक्स है, फिर ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, ऐसे ही अनुलग्न भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार। प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, अब देखना यह है कि आईयूपीएसी नेम में ये जो लिखे गए हैं, ये पार्ट्स, आईयूपीएसी नेम के जो पार्ट्स हैं, ये बताते क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न की। ये हमको बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। साइक्लिक और नॉन। ठीक है, साइक्लिक मींस, साइक्लिक जानते हैं बेटा क्या होता है? जो कार्बन किस तरीके से होता है? हाँ, एक रिंग बना है ना, बंद श्रृंखला बना है, उसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक। पहचान कैसे करेंगे? देखो, अगर कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है, बहुत आसान सी चीज है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, बस समस्या यह है कि आपका ध्यान कितना इसमें लग रहा है। ठीक है ना, 2 तरीके से, एक तो मजबूरी में बैठे हो तो बहुत मुश्किल है, और केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, और दूसरा मजबूरी ना हो, इंटरेस्ट लेके बैठो। ठीक है, और टाइम घर पे देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना, फर्स्ट ईयर वाला जो सिलेबस है, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपके नहीं समझ नहीं आएगी। तो अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो उसके नाम से ही पता चल जाता है, उसमें मुख्य शब्द से पहले क्या जुड़ा होता है? साइक्लो। क्या जुड़ा होता है? साइक्लो। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, द्वितीयक, ये हमको क्या बताता है? ये बताता है प्रतिस्थाप्य के बारे में, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। अब कोई बच्चा बता सकता है प्रतिस्थाप्य क्या था, सब्स्टिट्यूएंट क्या था? चलो फिर से देखो, अगर कार्बन कार्बन की चेन बनी हुई है, इसमें से एक हाइड्रोकार्बन चेन हुई, तो ये कंपाउंड किससे मिलकर बना हुआ है?
कार्बन और हाइड्रोजन। अगर कोई कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगर उसमें से हाइड्रोजन को हटा के, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, और इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे हमने ला करके कुछ भी जोड़ दिया, XYZ, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा था उसको हटा करके उसकी जगह कोई दूसरी चीज आके जुड़ी, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन। क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन। इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहेंगे? है ना, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई चीज जुड़ गई तो प्रतिस्थापन। ठीक है, अब आ जाते हैं मुख्य शब्द। ये हमको क्या बताता है? ये हमें बताता है कार्बन की संख्या। क्या बताएगा? कार्बन की संख्या। ऐसे ही अनुलग्न देख लेते हैं। प्राथमिक वाला क्या बताएगा? N in I, यानी बॉन्डिंग कंडीशन बताएगा। बॉन्ड कैसे बनेगी? हर जगह एक एक बॉन्ड है तो N आ जाएगा, कहीं डबल आ गया तो तीन आ जाएगा, कहीं एक जगह अगर ट्रिपल आ गया तो, ठीक है ना। अगर दो जगह डबल आ गया तो डाइईन, तीन जगह डबल आ गया तो ट्राइईन। ऐसे ही आइन के केस में दो जगह डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो डाइआइन, तीन जगह आ गया तो ट्राइआइन। ठीक है ना, पढ़ रखा होगा ये। अब द्वितीयक अनुलग्न किसके बारे में बताएगा? ये हमको बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कौन सी चीज क्या बताती है, ठीक है ना। आईयूपीएसी नियम के कितने पार्ट? 3। कौन कौन से? पूर्वलग्न, मुख्य शब्द, अनुलग्न। ठीक है, पूर्वलग्न फिर 2 प्रकार का और अनुलग्न भी 2 प्रकार का। ठीक है, पूर्वलग्न में जो प्राथमिक वाला वो क्या बताएगा? साइक्लिक है या नहीं। द्वितीयक वाला क्या बताएगा? ऐसे ही अनुलग्न प्राथमिक वाला क्या बताएगा? बॉन्ड के बारे में। ठीक है, और द्वितीयक वाला क्या बताएगा? क्रियात्मक समूह के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चले ना। अब देखेंगे कि ये जो कुल मिलाकर के 5 पार्ट हो गए, इन पांचों पार्ट्स को किस क्रम में लिखा जाएगा? आईयूपीएसी नियम में किस क्रम में इनको लिखा जाता है? इनका ऑर्डर कैसा होगा? सबसे पहले आएगा बेटा द्वितीयक पूर्वलग्न। क्या आएगा? द्वितीयक पूर्वलग्न। इसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न। ठीक है, फिर किसका नाम आएगा? मुख्य। ठीक है, इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, और लास्ट में द्वितीयक अनुलग्न। अब इसमें एक चीज और भी ध्यान रखिए। क्या? जैसे प्राथमिक पूर्वलग्न तो आपको पता है कि ये साइक्लो बताता है, कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। लेकिन जो द्वितीयक पूर्वलग्न है ये हमको क्या बताता है? हाइड्रोजन को हटा करके अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई समूह जुड़ा हुआ है, कोई परमाणु जुड़ गया, जिसको हम कहेंगे प्रतिस्थापन, उसके बारे में बताएगा। ठीक है ना। जैसे अगर क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ गया तो ब्रोमो,
आयोडीन जुड़ गया तो आयोडीन, NO2 जुड़ गया तो नाइट्रो, CH3 जुड़ गया तो मेथिल। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ऐसे ही जब ये जुड़ेगा, यानी जब इसका नाम लिखेंगे तो साथ में हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की संख्या भी लिखनी पड़ेगी और उस संख्या को कहेंगे लोकेंट्स नंबर। क्या कहेंगे? लोकेंट्स नंबर। तो लोकेंट्स नंबर की आवश्यकता किसको किसको पड़ेगी? किसको पड़ेगी? ठीक है ना, इन तीन चीजों के साथ लोकेंट्स नंबर लिखना भी आवश्यक है। ठीक है ना, जब भी लोकेंट्स नंबर लिखा जाएगा तो शब्द और वर्ड नंबर इनके बीच में एक लाइन लगाते हैं, ऐसे जिसको कहते हैं डैश। क्या कहते हैं? डैश। और अगर एक से ज्यादा अंक लिखने हैं तो उनके बीच में कॉमा आएगा। उनके बीच में क्या आएगा? कॉमा। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं मुख्य शब्द। अभी हमने बताया कि ये कार्बन की संख्या बताता है। किस में बताता है कार्बन की संख्या? मुख्य शब्द जो है मुख्य शब्द कहां से आता है, क्या बताते हैं? ये हमको कार्बन की मुख्य श्रृंखला में, कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या बताता है। कार्बन की संख्या, जैसे आपने याद किया होगा ना, कि अगर एक कार्बन है तो उसको क्या लिख देते हैं? मेथ। दो कार्बन है तो, तीन कार्बन है तो प्रो, चार है तो, याद है सभी को 10 तक ही? ठीक है, 8 के लिए हाँ, कम से कम 10 तक तो याद रखो। ठीक है, 11 12 को फिर अनडेक, दो डेक, इस तरीके से। तो मुख्य शब्द किसमें बताता है? मुख्य श्रृंखला। अब यहीं से कहानी शुरू होगी। यहां तक की चीजें तो बहुत आसान है, याद करना था। अब यहां से आपको दिमाग लगाना है। मुख्य श्रृंखला किसे कहते हैं? किसी भी यौगिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य श्रृंखला क्या है? चलो, मुख्य श्रृंखला क्या होती है? मुख्य श्रृंखला कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, जिसमें अधिकतम क्रियात्मक समूह। इसी क्रम में देखना है, सबसे पहले क्या देखना है? क्रियात्मक समूह। अगर क्रियात्मक समूह ना हो तो
द्विबंध या त्रिबंध। और अगर ये भी ना हो तो फिर क्या देखेंगे? प्रतिष्ठा उपस्थित। उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य श्रृंखला। यानी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो उसमें कार्बन की संख्या अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, लंबी से लंबी चेन, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो क्रियात्मक समूह या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट वो उसी मुख्य चेन के अंदर आने चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको छोड़ करके मुख्य चेन सेलेक्ट कर लो। समझ में आया? पहले तो क्रियात्मक समूह जो लिखवाए गए थे वो आपने देखे थे करके? भूल गए? अभी बहुत सारे क्रियात्मक समूह लिखवाए गए थे उनको। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं वैसे? क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? कोई भी परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होने पर उस यौगिक की सभी रासायनिक गुणों और भौतिक गुणों पर नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा समूह या परमाणु जो अगर आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज फिर उस पर डिपेंड करेंगी, कार्बन की संख्या पर डिपेंड नहीं करेंगी। ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह। और इनके एग्जाम्पल दिए थे हमने, जैसे COOH, CHO, OH, C++O। याद आया कुछ? और बताओ, ये बताइए इसको छोड़ के। हाँ, NH2 है ना, COCl, CONH2, ये सब क्रियात्मक समूह। सभी क्या है? क्रियात्मक समूह। यहाँ R का मतलब कोई कार्बनिक समूह होता है, CH3, C2H5, ठीक है ना। अभी बताते हैं इसको क्या है। इनको याद कर लो, अगर कहीं आ गए ये तो ये क्या कहलाएंगे? क्रियात्मक समूह। इनके अलावा अगर कोई चीज जुड़ गई, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, CH3, NO2, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? इनको क्या कहा गया था? प्रतिष्ठा। क्या कहा गया था? प्रतिष्ठा। ठीक है, ये याद करोगे बेटा, तभी ऑर्गेनिक में कुछ कर पाओगे। नहीं तो मैं ऐसे पढ़ाता रहूंगा, आप ऐसे सर हिलाते रहना और बाद में सब साफ हो जाएगा। आगे चले, ये समझ में आ गया क्या है? मुख्य श्रृंखला किसे कहेंगे? कार्बन की वो सबसे लंबी चेन जिसमें अधिकतम संख्या में क्या क्या होने चाहिए? क्रियात्मक समूह। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो फिर क्या देखेंगे? द्विबंध या त्रिबंध। और अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या देखेंगे? प्रतिष्ठा। ठीक है, आ गया समझ में? आगे चले, अब ये कल जब हम आएंगे तो इन दोनों की परिभाषा आपको लिख के दिखानी है, ठीक है ना। और जो नहीं लिख के दिखाएगा वो फिर पूरे 40 मिनट खड़े होकर पढ़ेगा। ठीक है, क्रियात्मक समूह की पहचान, क्योंकि बेटा जब तक हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऐसी है, जब तक हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक नहीं पढ़ेंगे।
तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा होगा, है ना, देख के नींद आती होगी। आगे चले फिर। अब हम बात कर लेते हैं भाई, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं आपको कि आप उसमें जो है मुख्य श्रृंखला कैसे देखेंगे। इसमें यही एक चेन दिख रही होगी, है ना, यही हमारी मुख्य श्रृंखला है। यही क्या है? मुख्य श्रृंखला। अब इसमें मुख्य श्रृंखला देखो, इसमें सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को देखो तो उसमें कितनी चेन बन रही है, डायरेक्ट जो कंटिन्यूअस चेन बन रही है वो कितनी है, पहले उनकी संख्या काउंट कीजिए। देखो, एक तो हम सीधे जा सकते हैं, एक श्रृंखला ये बन गई, दूसरा ऐसे चले, दूसरी बन गई, तीसरा ऐसे। अब मुख्य श्रृंखला किसको मानेंगे? दूसरे नंबर वाले। दूसरे नंबर वाले में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। अच्छा, 1 2 3 4 5, इसमें 5। तो मैंने क्या बताया था, कार्बन की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। अब बताओ कौन सी? ये वाली जो चेन है हमारी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल चेन, मुख्य श्रृंखला। ठीक है। अब इसी में, इसी कंपाउंड में इसी है। अब बताओ इसमें मुख्य श्रृंखला कौन सी है? श्रृंखलाएं वही है। देखो, एक तो ये संभव है, एक ये संभव है, एक ये। थर्ड वाली, फर्स्ट वाली, चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में बराबर है, तो चाहे फर्स्ट वाली ले लो और चाहे सेकंड वाली। थर्ड वाली मत लेना, हालांकि उसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 5। लेकिन कमी क्या है? अगर मैं इस वाली श्रृंखला का चयन कर लेता हूं तो हमारा क्रियात्मक समूह छूट जाएगा। अब तो दूसरे दो कंडीशन बताई थी, कार्बन की संख्या अधिकतम होनी चाहिए और साथ में कंपाउंड के अंदर अगर कहीं पे क्रियात्मक समूह या मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए। यानी आप क्रियात्मक समूह या मल्टीपल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते, चाहे कार्बन की संख्या एक आधी कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आगे चले। अब बताइए कौन से? एक चेन ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल। इसको हम एक नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर। नंबर बोलिए कौन से नंबर की चेन? हाँ, थर्ड वाली सेलेक्ट करेंगे। क्यों? देखिए, डबल बॉन्ड इसमें भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, और इसमें भी आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड इंक्लूड करने के बाद भी ये देखेंगे कार्बन की संख्या मैक्सिमम किसमें, उसी को हम क्या मान लेंगे? मुख्य चेन या मुख्य श्रृंखला। ठीक है, अरे बोलो। तो मुख्य श्रृंखला की पहचान ऐसे ही एक जगह और देखो, एक तरीके के और आ सकते हैं कंपाउंड।
अब इसमें दो श्रृंखलाएं संभव है, एक ये बंद वाली और एक ये ओपन वाली। तो इसमें भी क्या देखेंगे, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो उसी को हम मुख्य श्रृंखला मानते हैं। इसमें कितने कार्बन है जरा बताओ? 5 में 6 और इसमें है 2। तो मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी? बंद। ठीक है ना? ठीक है? अच्छा, जरा आप बताइए, मुख्य श्रृंखला कौन सी बनेगी? खुली वाली बनेगी। क्यों? मल्टीपल बॉन्ड आ गया। मैंने क्या बताया था? यू कैन नॉट escape multiple bond and functional group whether the number of carbon is high or low। कार्बन की संख्या ज्यादा है कम है वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन आप मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ोगे। अच्छा एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा किसको प्रेफरेंस दोगे? मल्टीपल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को? क्रियात्मक समूह। मैंने देखो ना क्रम लिखा था भाई, सबसे ज्यादा किसको दोगे? क्रियात्मक समूह को। फिर हमने लिखा था द्विबंध या त्रिबंध को, और सबसे लास्ट में ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आप जो है एक और इसी में मान लीजिए मैं नहीं जाता, अब किसको मानिएगा? अब बंद वाली, क्योंकि उसमें भी मल्टीपल आ रहा है, इसमें भी मल्टीपल आ रहा है। तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? कार्बन की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? अब भी बंद वाली। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब आगे देखेंगे नंबरिंग। इंग्लिश में इसको कहेंगे मुख्य श्रृंखला को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन। ठीक है, इसकी नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग करने के साथ साथ हम नाम भी लिखेंगे। ठीक, आपने ये नोट कर रखा है यूपीएससी नेम के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट है। कौन कौन से? यहां लिख दे रहा हूं। द्वितीयक, पूर्वलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न, मुख्य शब्द और प्राथमिक, अनुलग्न और द्वितीयक। ठीक है, इसी क्रम में लिखते हैं। जैसे ही आपको कंपाउंड दिखेगा यूपीएससी नेम लिखने के लिए, सबसे पहले आप उसमें मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे। इसमें आपके पास कोई समस्या नहीं, एक ही श्रृंखला है। ठीक है ना? आ गया समझ?